वनवास के समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या से निकलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां निषादराज गुह, राम के मित्र, ने उनका खूब स्वागत किया और रात विश्राम कराया। अगले दिन उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। निषादराज गुह ने एक केवट को बुलाया। केवट राम जी को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन नाव पर चढ़ाने से इनकार कर दिया। केवट ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से अहल्या, जो पत्थर बनी हुई थीं, स्त्री रूप में वापस आ गईं। अगर मेरी लकड़ी की नाव आपके चरणों से छू गई तो वह भी किसी सुंदर स्त्री या कुछ और में बदल जाएगी, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? इसलिए पहले आप अपने चरण धो लीजिए, तब मैं आपको पार उतारूंगा। वास्तव में केवट की यह बात भक्ति का बहाना थी। वह राम जी के चरण स्पर्श और चरणामृत पाने के लिए तरस रहा था। श्री राम मुस्कुराए और केवट की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आज्ञा दे दी। केवट ने गंगाजल से राम जी के चरण पखारे, फिर उस चरणामृत को अपने परिवार सहित पी लिया। इससे केवट का और उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो गया। उसने कहा कि इससे उसके सारे जन्मों के पाप धुल गए और मोक्ष का मार्ग खुल गया। नाव पर बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार उतरे। उतरते समय राम जी ने केवट को कुछ देने के लिए कहा। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार दी, लेकिन केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया और कहा, प्रभु, हम दोनों का काम एक ही है, पार उतारना। आप इस संसार रूपी भवसागर से जीवों को पार उतारते हैं, मैं नाव से नदी पार उतारता हूं। जब मैं आपके पास आऊंगा तो मेरा हाथ खाली होगा, आप भी मुझे भवसागर से पार उतार दीजिएगा। श्री राम इस भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और केवट को निर्मल भक्ति का वरदान दिया। केवट राम राज्य में सम्मानित हुआ। जय श्री राम।